नमस्कार बंधुओं। आज हम चर्चा करेंगे गीता के तीसरे अध्याय की। तीसरा जो अध्याय है ये कर्मयोग के ऊपर भगवान ने इसमें अपना उपदेश दिया है और किस तरीके से ज्ञान योग की दृष्टि से और कर्मयोग की दृष्टि से दोनों दृष्टियों से भगवान ने जो है वो समझाया है। तो इस अध्याय में 43 श्लोक हैं, 1 से लेकर 8 तक ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। और 9वें और 16वें अध्याय में यज्ञादिक कर्मों की आवश्यकता का निरूपण भगवान ने बतलाया है। 17 से 24 श्लोक के बीच में ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता अज्ञानी और ज्ञानवान के ये आवश्यकता बतलाई गई है। 25 से 35 के बीच में अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा का उपदेश किया गया है। और 36 से 43 श्लोक में काम के निरोध का विषय है कि काम को किस तरीके से किस विधि के द्वारा काम का नाश किया जाए। तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्माशय में संग्रहित होते रहते हैं और जब हम मनुष्य की मृत्यु होती है तो जब जीवात्मा मन सहित 5 इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ता है तो वो समस्त जो कर्माशय है, कर्मों का संग्रह है, वो हमारा जाता है और उसके अनुरूप ही हमारी अगली गति होती है। तो जो वर्तमान में जो हमारे जो कर्म है, जो कर्माशय का जो भाग जन्म लेने के उपरांत भोग देना प्रारंभ कर देता है उसको जो है हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। बोलते हैं अरे भाई ये हमने इस जन्म में तो कोई बुरा काम किया नहीं है लेकिन ये चीज हमारे सामने आई है तो भाई इसका क्या कारण है। तो भाई इसका कारण होता है कि प्रारब्ध कर्म का जो पिछले जन्म के जो संस्कार है, कर्म संस्कार, उनका फल इस जन्म में हमें मिल रहा है। तो क्योंकि हमारा जो सनातन है वो पुनर्जन्म पे हमारी आधारित है तो हमें जब अगला जन्म मिला तो हमारा भोग चालू हो गया। तो ज्ञान हो जाने के बावजूद भी जो प्रारब्ध कर्म है वो उसका भोग हमें भोगना पड़ता है। और दूसरा है अनारब्ध कर्म। अनारब्ध कर्म वो है कि जो प्रारब्ध का जो कर्माशय संस्कार का वो भाग जिसका भी भोग चालू नहीं हुआ है उसको जो है वो अनारब्ध कर्म कहते हैं। तो अनारब्ध का नाश तो तपस्या के द्वारा किया जा सकता है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो समाधि में उस जो है संस्कार धारा से, जो ज्ञानाग्नि से, जो योगाग्नि है, योगाग्नि से वो कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध का जो भोग चालू हो चुका है उसका नाश नहीं होता। वो हमें चाहे योगी हो जाए, चाहे कितने भी बड़े साधक हो जाए, लेकिन उसका जो है भुगतान करना पड़ता है। अब थोड़ी बहुत जो श्लोक वाइज जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये भगवान बोलते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान जब ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर भाई मुझसे क्यों कहते हो कि भाई तू युद्ध कर, कर्म में लगा। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को सही सही बताइए साहब, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। भगवान कह रहे हैं कि मैं भाई पहले भी बता चुका हूँ कि भाई सांख्य योग और कर्म योग ये 2 ज्ञान निष्ठा है। निष्ठा वो होती है जिसको के अंत में वो अंत एक ही है, चाहे आप ज्ञान योग से जाएं चाहे आप कर्म योग से जाएं। निष्ठा जो है वो हमारी ब्रह्म तत्व में जाके ही वो अंत एक है, उसका जो है मंजिल एक है दोनों की, तो उसका अंत उसी में होता है। तो मेन 2 ही निष्ठाएं हमारे शास्त्रों में मानी गई हैं और हालांकि फिलोसफी हमारी 6 हैं, लेकिन उन सबको समन्वित करके सबका उद्देश्य वहीं पहुंचना होता है। हालांकि सांख्य में कई बार कोई द्वैत है, ज्यादातर अद्वैती है, लेकिन सांख्य योग में जो है प्रकृति और पुरुष को माना जाता है, द्वैत भाव उसमें है और आखिर में आके हमारा जो है अद्वैत है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है कई बार जो अगर बुद्धि के उससे विचार करें तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गीता में इसलिए कोई एक मत नहीं, समस्त मतों को जो है किस तरीके से एकीकरण उनका किया गया है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि भाई अगर आप कर्म न करिए, निष्कर्मता का मतलब यह कि भाई कर्म मत करो, है कर्मयोग कर रहे हैं तो कर्म करो ही मत, निष्कर्म हो गए तो आप योग सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही संन्यास में क्या है, कभी कर्मों का संन्यास कर दो तो आपकी सांख्य निष्ठा सिद्ध हो गई, आप जो है ज्ञानी हो गए। बोले ऐसा नहीं है, हमें जो कर्म का त्याग तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य जो है बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेना भी कर्म है, सांस भी अंदर ले रहे हो, दिल भी धड़क रहा है, पलक भी चल रही है, आप जो है नित्य क्रिया भी कर रहे हैं, दैनिक कर्म भी कर रहे हैं, आप चाहे सन्यासी हैं चाहे योगी हैं, खाना भी बनाएंगे, तो कर्म से जो है मनुष्य का छुटकारा नहीं है। लेकिन जो हमारी आसक्ति है और कामना है उनको छोड़ के अनासक्त कर्म योग में हमें प्रवृत्त होना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान कि जो आदमी जो है ऊपर से मन को जो है दिखा रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियों से कोई काम नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन मन में चेष्टाएं हैं, मन में आपकी अनंत इच्छाएं उठ रही हैं, तो वो जो है वो एक कर्म हो रहा है। ऊपर से आप दिखा रहे हैं कोई कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं वहां पे एक कर्म हो रहा है जो कि गलत है। तो इस तरीके से उस संयम मनुष्य का वो खत्म हो जाता है। भगवान बोलते हैं आगे कि संपूर्ण प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो अन्न से होती है, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है यानी बारिश से। क्या जो प्राणी है वो अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न की उत्पत्ति बारिश से हुई, और बारिश कैसे हुई? यज्ञ से हुई। और यज्ञ जो है वो शास्त्र वेद जो हमारे वेद कर्तव्य कर्म है उनसे उत्पन्न होने वाला है, और जो कर्म है उसको तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी जितने यज्ञ कार्य हैं वो परमात्मा उन सबके भीतर स्थित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाही पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी कि भाई जब हमें सब कर्म करना है, जब चांद सूरज कर्म कर रहे हैं, भगवान कर्म कर रहे हैं, इस सृष्टि की रचना करिए, तो हर मनुष्य को अपना निष्काम कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो जो है चोर कहा जाएगा, और वो जो है लापरवाह कहा जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब जिनको आत्मा में ही लीन है, आत्मलीन है, हर वक्त योग भी सिद्ध हो गया, ब्रह्म तत्व में लीन है, जागृत समाधि में चले गए, और हर वक्त उनको जो है वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उस आदमी को कोई संसार में कार्य करने के लिए नहीं है, लेकिन तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जनक जो है, जनक हैं और ज्ञानी जन है, उन्होंने भी इस तरीके से अनासक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। और तुझे लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाई तुमको ज्ञान हो गया, अब तुम काम छोड़ कर बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई सृष्टि चलेगी कैसे, संसार चलेगा कैसे? ज्ञान होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ कर बैठ जाए, कर्तव्य में रत रहिए। वो क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कि जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको योग की सिद्धि हो गई, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे कि भैया अब तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अब तो हम मोक्ष मार्गी हो गए, मोक्ष मिल गया, जीवन मुक्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा कर लेंगे तो ये संसार चलेगा कैसे? ये अगर ऐसे ही सूर्य जो है अपनी जगह रुक जाए कि मेरे को नहीं चलना है, पृथ्वी रुक जाए, तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान अगर एक सेकंड भी इस जो है घड़ी को चलाना बंद कर दें, यूनिवर्स को चलाना बंद कर दें, तो ये संसार एक सेकंड में नष्ट हो जाएगा। तो हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य, न कोई भी प्राप्त करने योग्य
वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में बढ़ता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो मैं तो जो है ईश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है। लेकिन मैं अगर कर्म न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाए। क्यों कि लोग जो है मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। मान लो कृष्ण भगवान कोई कर्म न करें तो लोग क्या करें, बोले जब कन्हैया जी काम नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है, हम भी भैया बैठेंगे, फ्री का मिल रहा है फ्री का खाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं जो है इसीलिए कर्म करता हूं कि अगर यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर त्याग का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी को इस संसार की परंपरा को नष्ट करने वाला नहीं बनना चाहता। क्योंकि अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे तो सब लोग तो उनकी देखा देखी कर्म नहीं करेंगे तो फिर सारे में जो है ये संसार का ना प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, ना कोई फैक्ट्रियों में काम करेगा, ना खेतों में काम करेगा, सब बैठ जाएंगे। उन्होंने भैया देने वाले श्री भगवान, बोले देने वाले श्री भगवान तो है, लेकिन वो कर्तव्य करना, कर्तव्य के बाद ही तो प्रोडक्शन होगा, मिलेगा तो तब जब कोई आप जो है प्रोडक्शन करेंगे। सो भगवान कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यानी जैसे एक अज्ञानी आदमी अपने काम में धगा पे लगा रहता है, कामी आदमी जिस तरीके से कार्य में फल की प्राप्ति के लिए लगा रहता है, उसी निष्ठा से और उतनी मेहनत से और उतने ही समर्पण से ज्ञानी को भी अपने कर्तव्य का पालन, संसार में जो है कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से और अनासक्त होके, आसक्ति का नाश करके और निष्काम भाव से होके वो ईश्वर के लिए यानी अनुरागी वृत्ति से वो कर्म करता रहे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्तव्यों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में असरता उत्पन्न न करे, किंतु शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अब ये भगवान जो है सांख्य योग के हिसाब से यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई जो सारे कर्म है ये प्रकृति कर रही है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कोई कर्म नहीं करता है। तो हमारे जो है 25 तत्व हैं, तो वो क्या है कि पंचभूत, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके परे फिर आत्मा। तो ये जो 24 है मन तक है, कर्म वहीं तक है, ये जो है गुण विभाग है और इनके द्वारा जो है फिर जो कर्म का हो रहा है। लेकिन आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो अनंत है, अखंड है, ब्रह्म रूप है, अक्षर है, अविनाशी है, अटल है और परिवर्तन उसमें कोई नहीं है। वो तो जो है शक्ति का स्रोत है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो है मैं जो संपूर्ण कर्म प्रकृति कर रही है। तो ये सांख्य योग के हिसाब से समझा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कहीं सांख्य योग के हिसाब से समझाते हैं, कहीं वो पतंजलि योग के हिसाब से समझाते हैं, कहीं भक्ति योग के हिसाब से समझाते हैं, कहीं राजयोग के हिसाब से समझाते हैं। तो और जो हमारी 6 फिलोसफी है, कहीं वेदांत के हिसाब से, कहीं पूर्व मीमांसा के हिसाब से, कहीं उत्तर मीमांसा के हिसाब से, कहीं वो कणादिक की थ्योरी के हिसाब से बताते हैं, कहीं कपिल मुनि की थ्योरी से बताते हैं। तो जो है गीता में अलग अलग तरीके से उस चीज को भगवान ने समझाने के लिए अलग अलग जो है युक्तियां और जो है टेक्नोलॉजी निकाली है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं मैं आत्मा नहीं कर रहा है, ये सब प्रकृति द्वारा जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और वो निर्लिप्त रहता है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्ध अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान निष्ठा जिसकी जो है सिद्ध हो गई है, वो जो है ज्ञानियों को भ्रमित न करे और उनसे जो है वो कोई भ्रम उत्पन्न न करे उनके मन में। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब यहाँ भगवान कर्म योग के हिसाब से बताते हैं कि भाई आत्मा से तू मेरे से लगा रहे, यानी आत्मा से परमात्मा में अपने आत्मा को लीन करे हुए हैं, तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके हैं आशा रहित, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। यानी कर्म में प्रेरित कर रहे हैं, अनासक्ति योग में प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तू खाली मत बैठ, ठीक है आत्मा करता है
तो ये मत सोच कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, योग निष्ठा मेरी सिद्ध हो गई। नहीं, तू जो है काम कर और समस्त कर्मों को, तो ये कर्मयोग के हिसाब से ये चीज बतलाई गई। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहे तो सत्तायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अच्छा, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर मैं किसी का हट क्या कर। अब वो कहेगा साहब ये तो ज्ञानी जी हो गए, अब इन्हें क्या जरूरत है रोटी खाने की, इन्हें क्या जरूरत है भाई, ये जो अगर मान ली कोई गृहस्थ आदमी और ज्ञानी है, ऋषि है, तो नहीं साहब इन्हें क्या जरूरत है गृहस्थी में पढ़ने की, इनके बच्चे क्यों हो रहे हैं। अरे भाई जो कर्तव्य अपने हैं, जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी होगी तो एक पत्नी बढ़ता, वो भी ब्रह्मचर्य है, अपनी पत्नी के अलावा किसी का चिंतन न करना, और जो है वो जो कर्तव्य रूप में काम का सेवन करना, ये जो है वो निष्कामता है, इसमें कोई मोह नहीं है, ये अनासक्ति योग है। तो ये जो है यही चीज भगवान ने बतलाई है। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्यों को उन दोनों के विषय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इसी कल्याणकारी मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हर एक इंद्रिय में, क्यों, हमारी पांचों इंद्रियां, उनको अपने अपने विषय चाहिए, तो कुछ चीजें इंद्रियों को प्रिय हैं, कुछ चीजें अप्रिय हैं। अब जैसे कान है, कान को मधुर संगीत प्रिय है, लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला हो वो अप्रिय है। तो इन दोनों चीजों को, जो हमारी इंद्रियों को प्रिय हैं और ये अप्रिय हैं, इनके उसमें जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को अपने मार्ग से डिगा देते हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहती हुई अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म, यानी जो जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी ड्यूटी वो करता रहे और अपने कर्तव्य का पालन करे, हैं। तो ये जो है यही श्रेष्ठ है मनुष्य के लिए। हे मनुष्य, तो स्वयं ने चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए कि भांत किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। अब भगवान पूछ रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो आदमी पाप क्यों करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, ये ही क्रोध है। ये जो काम है, काम ही क्रोध है, और वो बहुत खाने वाला है, यानी उसकी कोई कभी भूख नहीं मिटती है, काम बढ़ता ही चला जाता है। जितना भोग भोगोगे उतना काम बढ़ता जाएगा, और भोगों से कभी ना अघाने वाला है। आप ये सोचोगे भाई मैं डट के शराब पी लूं, मैं डट के ये चीज कर लूं, या मैं डट के ये वाला शौक पूरा कर लूं, कल से छोड़ दूंगा, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जो है भोग से तो आपकी इच्छा और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो पाप ही है काम। तो इसको ही तो, यही काम ही हमारा वैरी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। जिस तरीके से शीशे पे जो है गंदगी आ गई, धूल से ढक गया, जो वूम्ब है पेट में वो झल्ली से ढक जाता है, उसी के तरीके से ये काम के द्वारा, कामदेव के द्वारा हमारा ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूरे होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये काम ही हमारे ज्ञान को ढका लेता है। अब ये काम कहाँ रहता है, ये भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कामदेव का निवास स्थान क्या है, इंद्रियां है, 5 इंद्रियां हमारी, और मन और हमारी बुद्धि, ये इसमें रहता है। इन सब के सहारे से ये काम इन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक के, आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब ये काम ने जो है ढक लिया, और मनुष्य मोहित होके संसार में जो है मोह वाला आचरण, मायासक्त होके वो राजयोग को, रजोगुणी आचरण चालू कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई पहले तू जितेंद्रियता प्राप्त कर, पहले यम नियम का पालन कर और संयमी बनो, और जितेंद्रिय बन के, और इस जो है अपने ज्ञान का और विज्ञान का नाश करने वाले काम का जो है वो कामदेव का वध करिए। तो ये कहते हैं कि इंद्रियों से जो शरीर है, शरीर से जो पर हैं वो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, और जो स्थूल शरीर से पर जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है हमारा पर मन है, और मन से भी जो पर है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। यानी जो है
का शरीर से परे यानी शक्तिशाली और सूक्ष्म क्या? इंद्रियां। इंद्रियों से भी शक्तिशाली और सूक्ष्म क्या है? मन। और मन से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से भी परे और सूक्ष्म और शक्तिवान क्या है? हमारा आत्मा। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परम यानी सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर यानी ब्रह्म साक्षात करके, अपने आत्मा का दर्शन करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मन का है में जो बुद्धि क्या है? मन की लगाम है। तो इस बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके क्या होगा? जब हमें आत्मा का दर्शन होगा, आत्मज्ञान होगा, समाधि की सिद्धि होगी, तब हम क्या है? इस दुर्जय शत्रु को मार डाल, तब जाके शत्रु का नाश होगा। तो जब हमारी समाधि में जो संस्कार धारा चलती है, तो जो समाधि का संस्कार है उसके द्वारा तब ये योगाग्नि प्रकट होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, तब इस कामदेव को जो है वो भस्म किया जाता है। तो उसके द्वारा तो ये जो है भगवान ने इस तरीके से कर्मयोग को इसमें समझाया गया है। दोनों तरीके से, हर तरीके से भगवान को समझाया गया है। हम नित्य प्रति अगर गीता के एक अध्याय का पाठ करें और उस पर चिंतन मनन करें और जितेंद्रियता प्राप्त करने के लिए सुबह शाम ध्यान लगाएं और अपना थोड़ा बहुत गीता जी का एक पाठ पढ़ा, सुबह शाम ध्यान लगाया और 1 घंटा अपना फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी अगर निकालें, तो हम अपनी जो परफेक्ट हेल्थ है कि हेल्थ इज ए परफेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, हम जो परफेक्ट हेल्थ को प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। और अगर हम बहुत अच्छी साधना करेंगे तो हम जीते जी ही वो जीवन मुक्त अवस्था, जागृत समाधि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो ब्रह्म अहम ब्रह्म वयम ब्रह्म सर्व ब्रह्म शिवाय सततम नमः। ओम श्री बृहस्पतिवार। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, अगर आपको समय मिले तो दिव्यदृष्टि.com एक साइट जो कि हम लोगों ने चालू कर रखी है, उस साइट पे आप बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे और बहुत सारा जो है आपको पढ़ने के लिए, और ऑडियो बुक भी मैंने डाली हुई है उसमें जो कि फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप ब्लॉग फ्री पढ़ सकते हैं और ये जो बहुत सारे ऑडियो डाले हैं उन ऑडियो को भी आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड जो आप पढ़ें दिव्यदृष्टि.com DIVYADRASTI.com। सो दिव्यदृष्टि.com DIVYADRASTI.com स्मॉल से है, ये आप विजिट करें और आपको बहुत सारा लिटरेचर उसमें मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।